गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं दीपक कुमार आज आप लोगों के बीच एक इंटरेस्टिंग चैप्टर पॉलिनोमियल लेके आया हूँ। ये चैप्टर क्लास 9th में भी आप पहले से पढ़ चुके हैं और क्लास 9th में जिसका पढ़ा हुआ है उसके लिए क्लास 10th में कुछ नहीं है, बस कुछ कुछ नई नई टर्म्स है जिसको आपको इसमें सीखना है। जैसे फर्स्ट, पॉलिनोमियल्स होता क्या है। तो पॉलिनोमियल्स में एज फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो सबसे पहला बात इसमें ध्यान देना है कि इसमें जो वेरिएबल होगा, ठीक है, वो सिंगल वेरिएबल होगा। जब भी आपको दिखाई देगा तो सिंगल वेरिएबल के टर्म में ही रहेगा। अगर एक्स है तो एक्स ही रहेगा, वाई है तो वाई ही रहेगा और इसके साथ कुछ कांस्टेंट टर्म रहता है। इससे पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस क्या है। तो अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखते हैं तो ये पॉलिनोमियल है, और अगर इसको इक्वेट कर देते हैं किसी भी टर्म से, जैसे अगर कोई कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं या कोई कांस्टेंट प्लस वेरिएबल का टर्म ले लेते हैं, तब ये क्या बन जाता है, एक तरह से इक्वेशन बन जाता है। दैट मीन्स कहने का मतलब इसमें बोथ साइड हो जाता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, तब ये इक्वेशन का कॉम्बिनेशन हो जाता है। लेकिन अगर इसमें केवल सिंगल साइड हम रहने देते हैं तब ये क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल। अब सबसे पहले पॉलिनोमियल का कुछ प्रॉपर्टी है कि किसी भी, जैसे आपका एग्जांपल समझ लिए हैं, ठीक है, इसमें आपको देखना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए कि जो डिग्री ऑफ वेरिएबल, ठीक है, या डिग्री ऑफ वेरिएबल कर सकते हैं या इसी को कर सकते हैं पावर ऑफ वेरिएबल। ये ऑलवेज क्या होना चाहिए, ये ऑलवेज होना चाहिए होल नंबर होना चाहिए। सेकंड में पावर ऑफ वेरिएबल शुड नेवर बी निगेटिव, नेगेटिव नहीं होने चाहिए। और फर्स्ट में हम क्या लिखे हैं कि जो पावर ऑफ वेरिएबल होगा वो होल नंबर होगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि एक निगेटिव में नहीं होना चाहिए, निगेटिव में जो है पावर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अगर निगेटिव में रहेगा तो हम उसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे पॉलिनोमियल्स का टाइप देखेंगे। तो पॉलिनोमियल्स का टाइप देखेंगे तो इसमें दो तरह से टाइप हम लोग डिफाइन करते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, और सेकेंड जिसको बोलते हैं टाइप 2, ये होगा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो सबसे पहले डिग्री को डिफाइन कर लेते हैं। डिग्री क्या होता है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एनी पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। तो इसमें अब देखेंगे, जैसे एग्जांपल्स ले लीजिए। फर्स्ट 3x स्क्वायर प्लस 5, यहाँ x का मैक्सिमम पावर क्या हम देख रहे हैं, 2 देख रहे हैं। तो x का मैक्सिमम पावर 2 देख रहे हैं, देयरफॉर हम यहाँ कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, 2 है। 2x³ प्लस 5x प्लस 9। यहाँ डिग्री का जो पावर है मैक्सिमम x का पावर 3 है, इसलिए डिग्री क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आइए इसी आधार पे हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। फर्स्ट में जिसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। तो वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होगा उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो जिसका डिग्री
A polynomial having degree 2 is called quadratic polynomial. Similarly डिग्री 3 रहेगा तो इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे, और डिग्री 4 रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां तक समझ में आ गया सभी को? चलिए आगे चलते हैं। ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री था, और नेक्स्ट जो था टाइप सेकेंड, जो अभी बताए थे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म, अगर टर्म 1 है तो इसको क्या कहेंगे, मोनोमियल। 2 टर्म रहेगा तो इसको बाइनोमियल कहेंगे। 3 टर्म रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल कहेंगे, और इससे आगे जो भी होगा उसको क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। ऐसे नंबर ऑफ टर्म्स 4 रहता है तो उसके लिए हम लोग क्वाड्रिनोमियल का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे आइए। तो इसको बताया था कि कैसे आप पॉलिनोमियल है कि नहीं चेक करना है। तो सबसे पहले क्या चेक करिएगा, उसका डिग्री चेक कीजिएगा। ठीक है, अभी आपको ऑब्जेक्टिव में कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है ग्राफ से रिलेटेड। ठीक है, जैसे आपसे एक ग्राफ आपको दे देगा और बोलेगा कि इसका डिग्री बताइए। तो सबसे पहले देखेंगे जो गिवन ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने जगह पर टच करता है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए एक्स एक्सिस को 1 और 2 पॉइंट पर टच कर रहा है, और ये 3 पॉइंट पर टच कर रहा है। जब एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर टच कर रहा है यानी ये किस टाइप का पॉलिनोमियल हो जाएगा, डिग्री 3 हो जाएगा। और डिग्री 3 हो जाएगा इसका मतलब है क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन देख लीजिए, ये देखिए, ये आपका ये कितने जगह टच कर रहा है, ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट। इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एक्स एक्सिस को देखना है, एक्स एक्सिस को कितने जगह टच करता है। एक और एग्जांपल्स ले लेते हैं। यहाँ देखिए, ये जो पॉलिनोमियल, ये जो ग्राफ है, गिवन ग्राफ है, वो एक्स एक्सिस को कहीं पर नहीं टच कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछता है तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग सिलेबस की ओर आते हैं। इसमें सबसे पहला है आपको पढ़ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अभी हम बताए थे कि जिसका डिग्री 2 होगा उसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, यानी पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2। तो इसका सबसे पहले फॉर्म देख लेते हैं कि किस फॉर्म में रहेगा। तो ये रहेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पर आपको यहाँ जो a का वैल्यू होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन a का वैल्यू नेवर भी 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर a का वैल्यू 0 हो जाता है तो x स्क्वायर वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब x स्क्वायर वाला टर्म 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा नहीं, क्योंकि इसका डिग्री क्या हो जाएगा, फिर तो डिग्री इस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि जो पावर 2 है वो तो आपका यहाँ 0 हो जाएगा। तो इसलिए a शुड नेवर भी निगेटिव में 0 होना चाहिए, a शुड नेवर भी 0। इसका एक एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे ले लिए आप 3x स्क्वायर प्लस 5, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल्स है। ठीक है, आगे आइए। इसमें चूंकि इसका डिग्री 2 है इसलिए अगर हम इसका नंबर ऑफ जीरोस का बात करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। और प्लस इसके पहले थोड़ा सा देख लेते हैं जीरोज किसको कहते हैं। तो जीरो जो वह वैल्यू होता है, यानी आप वेरिएबल x की जगह किस वैल्यू को रखते हैं, कांस्टेंट में किस टर्म को यहाँ पर रखेंगे x के जगह, कि गिवन पॉलिनोमियल को क्या कर देता है, 0 कर देता है, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया 0। तो जिसका डिग्री 2 होगा, क्योंकि दिया हुआ पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब इसका डिग्री क्या है, 2 है, और डिग्री 2 है तो जितना डिग्री रहता है उतना ही उसका नंबर ऑफ जीरोज रहता है। तो यार चूंकि डिग्री 2 का हम
पॉलिनोमियल दे रखे हैं, इसलिए इसमें नंबर ऑफ जीरोस 2 होगा। तो एक को हम मान लेते हैं अल्फा और दूसरा को क्या मान लेते हैं, बीटा। लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसका आप देखिएगा जब अल्फा एंड बीटा इसका 2 जीरो है, इसका मतलब है कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसका क्या होगा, 2 फैक्टर्स हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फैक्टर, इसका मतलब है कि अगर दोनों को हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। यानी देयरफॉर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा और एक कांस्टेंट के ले लेते हैं, के से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दीजिए के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स बीटा माइनस के एक्स अल्फा प्लस के अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, दोनों साइड जो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल को क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट क्या है, ए है, और राइट साइड में देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, के है। तो यहाँ से के का वैल्यू क्या निकल गया, ए निकल गया। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, b है, और उधर x का कोफिशिएंट अगर देखेंगे तो कॉमन निकलेगा, तो माइनस के बीटा माइनस के अल्फा आ जाएगा। माइनस के कॉमन ले लेते हैं तो बीटा प्लस अल्फा, b का वैल्यू तो b ही है, माइनस के का वैल्यू क्या हो जाएगा, a अल्फा प्लस बीटा, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a। ये हो गया। और थर्ड में देख लेते हैं, थर्ड कांस्टेंट टर्म इधर c है और उधर क्या है, जो रेस्ट रह गया k इंटू अल्फा इंटू बीटा, देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/k, और k का वैल्यू क्या है, a है। तो यहाँ से आपको दो फार्मूला निकल गया, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा c/a। चलिए एक एग्जांपल्स ले लेते हैं, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। ठीक है, इसमें a का वैल्यू क्या है, 1 है, b का वैल्यू क्या है, 9 है, और c का वैल्यू क्या है, 20 है। अब यहाँ सम ऑफ जीरो निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस b/a यानी माइनस 9/1, तो माइनस 9 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते हैं तो c/a 20/1 डेट में 20। ठीक है, तो अगर किसी भी तरह का आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, आपसे पूछेगा सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो आप इसको आसानी से इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। इसमें एक और फॉर्मूला होता है कि अल्फा और बीटा दिया रहता है और आपको क्या फाइंड करना रहता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना रहता है। यानी व्हेन अल्फा एंड बीटा आर गिवन, तो इसके लिए क्या करते हैं, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूला का यूज करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट इस पे कुछ क्वेश्चंस है जिसको आप लोग बनाइएगा, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम इस पे कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम आता है उसको हम करवा देंगे। ठीक है, एग्जाम बेस्ड प्रॉब्लम को।
ठीक है, धन्यवाद।